नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े 21 कर्मचारियों ने बुधवार को गिरफ्तारियां देकर रोष व्यक्त किया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेतन कॉपी वापस लो वापस लो वापस लो। वेतन कॉपी वापस लो वापस लो वापस लो। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बुधवार को राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों ने सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए जंक्शन में सद्बुद्धि यज्ञ करवाया। साथ ही जिला मुख्यालय पर 21 कर्मचारियों ने प्रदेश आह्वान पर विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गिरफ्तारियां दी। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का हवाला देकर प्रति माह उनके वेतन से कटौती की जा रही है, जिसका विवरण भी उन्हें नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा। उनके काटे गए वेतन को कहां खर्च किया गया, इसका भी उन्हें कोई लिखित ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। सरकार ने वार्षिक बोनस की राशि में 75% राशि जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं, जबकि कर्मचारियों को केवल 25% बोनस राशि का भुगतान ही किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने 25% बोनस राशि का बहिष्कार किया है। इसके अलावा कई विभागों के कर्मचारियों का मार्च माह का वेतन भी अभी तक बकाया पड़ा है। इन सब के विरोध में प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। आंदोलन के तहत आज गिरफ्तारियां दी गई। यदि सरकार कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सत्याग्रह का कार्यक्रम था, 21 आदमी यहाँ गिरफ्तारी देंगे। सरकार के खिलाफ सरकार ने बोनस के टुकड़ों में दी है, वेतन कटौती कर रही है जबरदस्ती कोविड के नाम पर। हमारी सरकार से मांग थी कि कोविड के नाम पर कटौती करे, लेकिन उसके श्वेत पत्र जारी करे भाई अब तक कितना पैसा कटा, कहाँ खर्च हुआ, लेकिन सरकार से पैसा दी होगी, इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ा। 8 तारीख को हमने तकरीबन 8 और 9 तारीख को हमने 113 विधायकों का घेराव किया। घेराव के परिणाम से सरकार को बोनस के ऑर्डर रिलीज करने पड़े। हालांकि वो ऑर्डर हमें स्वीकार नहीं है पूरी तरह, क्योंकि इनने 25% बोनस दिया, 75% जमा करने का आदेश किया। दूसरे वेतन कटौती को स्वैच्छिक किया है, इसका भी हम विरोध करते हैं। 16 दिन का वेतन स्थगित कर रखा है मार्च का वेतन, उसकी मांग को लेकर हम आगे आंदोलनरत हैं। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सद्बुद्धि यज्ञ एवं जो गिरफ्तारी का कार्यक्रम दिया गया है, इसके तहत आज हमने सरकार द्वारा लगातार आर्थिक हमले जो किए जा रहे हैं, सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश के आह्वान पर यहाँ पर ये सद्बुद्धि यज्ञ और गिरफ्तारी का कार्यक्रम किया है। अभी हमारा सद्बुद्धि यज्ञ हुआ है और थोड़ी देर में हम जो है सारे जाके और अपनी सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। हमारी कई मांगे हैं, शेड्यूल 5 की कटौती, नो वर्क नो पे के आदेश निरस्त करना, सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था पुनः लागू करना, जो लगातार निजीकरण के माध्यम से हमले किए जा रहे हैं उन निजीकरण की नीति को रोकना और अन्य अनेक प्रकार की जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को नियतीकरण करने की व्यवस्था वो है, जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, उनको क्रियान्वित करने के लिए हमारा संघर्ष है। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने संगरिया और पीलीभंगा एसडीएम के आदेशों के विरोध में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार हो संगरिया और पीलीभंगा के उपखंड अधिकारियों के आदेशों के विरोध में बुधवार को नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने जंक्शन में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने बताया कि संगरिया और पीलीभंगा एसडीएम ने कुछ दिन पहले आदेश जारी किए थे, नेशनल हाईवे के अधीन आने वाली कृषि भूमि से संबंधित किसान कब्जा छोड़ दें और आगामी फसलों की बुआई न करें। किसानों का कहना है कि अभी तक कृषि भूमि का उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे में वे नेशनल हाईवे को अपनी कृषि भूमि का कब्जा नहीं करने देंगे। इस संदर्भ में पिछले 2 वर्षों से नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उचित मुआवजा नहीं मिलने तक एनएच को कृषि भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि एनएच के अधिकारी जबरन कब्जा लेने की कोशिश करेंगे तो किसान आंदोलन करेंगे। हम जी आज एनएचआई और प्रशासन के आगे प्रशासन को ये बताने के लिए आए हैं। अभी कुछ दिन पहले एसडीएम संगरिया और पीलीभंगा ने आदेश जारी किया कि जिन किसानों की ज़मीनें NH 754 के अंतर्गत आई है वो अपना कब्जा छोड़ दे और आगामी फसल की बुआई न करे। जबकि ये पता है अच्छी तरह से हमारा आंदोलन 2 साल से चल रहा है
और हमने मुआवजा नहीं उठाया है बिल्कुल भी। संगरिया, टीबी और पीलीबंगा शहरी क्षेत्र को छोड़ करके कहीं भी मुआवजा नहीं उठाया गया। तो हम ये आज स्पष्ट रूप से इनको बताने के लिए आए हैं कि जब तक हम मुआवजा नहीं उठाते हैं, हमारा 4 गुना मुआवजे की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक ऐसी प्रशासन और NHI कतई कोशिश नहीं करे। जबरन अगर कब्जा लेने की कोशिश की गई तो हम डटकर विरोध करेंगे और परिवार सहित हम जान भी दे सकते हैं, क्योंकि 2 साल से अधिक समय हो गया हमें इनके आगे गुहार लगाते हुए। हमारी अभी तक किसी ने नहीं सुनी है और अब हमने फैसला कर लिया है कि हमारी अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हम किसी भी हालत में प्रशासन को, NHI को ज़मीन का कब्जा नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से हम बताने के लिए आए गए और मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से ये कहें। हमारा निर्धारित समय था 11 बजे को हमने कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि NHI के कुछ गुंडे गाँव में ये प्रचार करेंगे और कब्जा लेंगे। हम कह रहे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला उस किसान के खेत में अगर घुसेंगे तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। उनके हमें मुकाबला करना पड़ा, उनके साथ झगड़ा करना पड़ा तो कहीं भी कमी नहीं रखेंगे। हम ये बात करने आए हैं कि जिन्होंने पैसा नहीं लिया उसके खेत के अंदर NHI नहीं जानी चाहिए। उसके अलावा जाएगी तो मुकाबला सड़कों पर होगा। और राज्य और केंद्र सरकार से मेरा एक कहना है कि समय रहते हुए मुआवजा बढ़ा दो, बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दे दो, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए बड़ा कठिन होगा। अब चुनाव है, अब बड़े बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस के गाँव में आएंगे, उनसे कहेंगे कि हम इतने टाइम से वहाँ धरने पर बैठे हैं और लगातार 2 साल से हमारा धरना चल रहा है, आपने हमारी बात नहीं रखी, उनका हम बहिष्कार भी करेंगे। छठ पर्व पर खुंजा नहर में पानी की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर बुधवार को गांव 2 के अंजे के ग्रामीणों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। गांव 2 के अंजे के ग्रामीणों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन देकर छठ महोत्सव के तहत खुंजा माइनर नहर में पानी की उचित व्यवस्था करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में काफी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग निवास करते हैं। छठ का पर्व नजदीक है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाया जाएगा। नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए इस बार एक स्थान पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए विधायक से खुंजा माइनर नहर में पानी की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग की गई है। आज हम चौधरी विनोद कुमार जी के पास आए हैं छठ पूजा को लेकर। हमारे गांव में 2 केंद्रीय पंचायत में यूपी व बिहार के लोग बहुत ही तादाद में हैं और वो ये अपना त्यौहार बहुत ही खुशी से मनाना चाहते हैं। कोरोना के कारण ये मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारे 2 केंद्रीय खाला खुंजा माइनर खाला है, उसके अंदर पानी छुड़वाने की साहब को एक अर्जी लगाई है चौधरी साहब को। साहब ने बोला कि ये कोई बात नहीं, ये बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने कि भीड़ वहाँ भी कम हो जाएगी, यहाँ आधे यहाँ हो जाएंगे, आधे वहाँ हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने पानी छुड़ाने के लिए बोल दिया और अपने 2 कंजे के लोग यहाँ पर अपने खुशहाल से अपना त्यौहार मनाए खुंजा माइनर खाले में। धान मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों को मंडी की अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किसानों ने प्रशासन से धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग की है। टाउन धान मंडी में धान की फसल को लेकर बैठे किसानों को मंडी की अव्यवस्थाओं के चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धान की सरकारी खरीद फिलहाल शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को मजबूरन निजी बोली में अपनी फसलें बेचनी पड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि निजी बोली में मनमर्जी के भाव पर आड़त व्यवसायी फसलें खरीद रहे हैं। फैक्ट्रियों और मिलों में धान का मनचाहा भाव लगाया जा रहा है। वहीं धान मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि मंडी में विद्युत की उचित व्यवस्था नहीं होने से रात के में कुछ असामाजिक तत्व धान की डेरियों से चोरी कर थैले गायब कर देते हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर धान 3,000 रुपए से 3,500 रुपए प्रति क्विंटल बेचा था, लेकिन इस बार किसानों को सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण 2,500 से लेकर 2,800 रुपए तक ही धान बेचना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि धान मंडी में फसल लाए करीब 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन निजी बोली में भी कृषि जिंसों की खरीद की गति काफी धीमी है। कृषि भूमि का सारा काम रुका हुआ है। आगे भी फसल की बुआई करनी है, लेकिन फसलें नहीं बिकने के कारण वे मंडी में फसल लेकर बैठने को मजबूर हैं। किसानों ने प्रशासन से धान की सरकारी खरीद आरंभ करवाने की मांग की है।
रात चोरी हुई थी दुकान पर, जिम्मेदार सो रहा था साथ में, कैमरे की व्यवस्था होनी तो उसका सीसीटीवी कैमरे की तो पूरी यहाँ जांच होनी चाहिए। सब मंडियों में हो रही है, हनुमानगढ़ टाउन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात है कि जब तक जो पक्का इनका बंद हो गया उसके बाद में तोले का धानकों को कोई डेयरी के बीच में आने का कोई ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपको जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, जब पक्का चलोगे तो आप गेड़ा मारो, बगैर पक्के चले बगैर कैसे गेड़ा। रात को 10 बजे 1 बजे का कोई टाइम नहीं है इनका। 8 बजे तोल बंद हो जाता है, 8 बजे पिप्पे बंद हो जाते हैं। 8 बजे के बाद में क्या कर रहे हैं बोली है, उसमें बहुत मंदा जा रहा है जी, सब मनमर्जी है। जो 3,000-3,500 भाई जी को 25-2600 में भाड़ गए। लेंगे तो लेंगे, नहीं ले तो नहीं लेंगे। बराबर खरीद चालू होगा तो व्यापारी को पता पड़ेगा भाई सरकारी चालू होगी, अब आपने को माल नहीं मिलेगा। सरकारी ऐसे काम करो जो प्राइवेट से अच्छा भाव मिले, अच्छा आंता ही तोल लगे। गिल्ला माल है उसको सुखाओ, हम उसको नाराज नहीं है, गिल्ला माल सुखा के लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। जिम्मेदार एक ही घर का बंदा है, वो आके बैठ गया पिछले वाले फसल रुड़ रही है, कोई इसके खेत में पशु बढ़ो, कोई उजाड़ करो, कुछ भी करो, वो तो अकेला बंदा है। जहाँ कसी छोड़े वही पड़ी है, वो जाएगा तो उठाएगा, पीछे कोई है ही नहीं उठाने वाला, कौन उठाएगा। शासन यही है, माल आए हाथों हाथ बिके, जो बढ़िया रेट मिले, फिर हम प्रशासन के साथ में। टाइम ही कोई 1-2 डेरी ले ले रहे जानता रहे, बताओ चूची ले फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी आप करके मैं जानता रहे। एक हटा कैमरा को नहीं, कैमरा होना चाहिए। एक फिरने जाओ तो बहाना बेटा जगह ही नए सफाई मान तो आज 20 दिन हो गए बैठे। अटा प्रशासन रात में गेड़ो लगाना चाहिए, 5-6 मकूब दारू पिए अटा रात में सारा बैठ रहा के काम। दुकान का जमीन धान का वरना डेयरी चकली, डेयरी पकड़ ली उसकी, तो बाहर के लंबरदार है दुकान में जो कभी आदमी ने बचा दिया। जमींदार के घर में पड़ गया था अपन कोनी की अरे कोई व्यवस्था को नहीं। डेयरी तो बाहर किसी भी नया चकी जाए, लगा पानी पीने जाओ चल लीजिए, और मन मर्जी का भाव है। मन तो आज 16 दिन हो गया। समझिए एक तो बोली कोई सिस्टम को नहीं, बोली कोई करना ही खड़ी हुआ है, करना ही बंद हो जाए। 2 दुकान की हुआ, 4 की हुआ तो हुआ नया को नहीं है। एक अटकी रात का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है, सब बंद पड़ी है। चोरी वोरी भी हो जाता है रात को, तो कोई लाइट तो गेट पे बैठे हैं, अंदर कौन आता है? अंदर ये जो लेबर है यही अंदर कर रही है। 5-7 रोज से बैठा हूँ। मांग यही कर रहे हैं जी कि जो धान जल्दी से जल्दी बिके, जल्दी से जल्दी उठाया जाए, उसी का भी कोई होना चाहिए, वो कोई हो नहीं रहा। कोई पता नहीं है जी बिके तो बिके, ना बिके ये नहीं है कि यहाँ बिक जाए। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए
तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। दीपावली पर्व पर कोरोना संक्रमण का असर साफ देखने को मिल रहा है। बाजारों में रौनक गायब है। खुदरा व्यापारियों का काम भी कोरोना के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दीपावली पर इस बार पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में अन्य छोटे व्यापारों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। 3 दिन बाद देश का प्रमुख त्योहार दीपावली देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इस बार दीपावली पर कोरोना का असर साफ नजर आ रहा है। बाजारों में चहल पहल और रौनक पहले से काफी कम हो गई है। दीपावली के पर्व पर खुदरा का काम करने वाले व्यापारियों का कहना है कि इस बार पिछले वर्ष से उन्होंने काफी कम माल मंगवाया है, लेकिन अब बाजार के हालात उनकी चिंताएं बढ़ा रहे हैं। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि जितना माल उनके पास पड़ा है वो माल बिक पाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। कोरोना ने बाजार की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ठप कर दिया है। संक्रमण से डरते लोग घरों से बाहर नहीं निकलने से कतरा रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस बार की दीपावली पहले की तरह बिल्कुल नहीं होगी। इस बार तो क्या है, पिछली बार से हम इस बार माल बहुत कम ले हैं, क्योंकि इस बार दिवाली बहुत मंदी जा रही है कोरोना की वजह से। जितने भी छोटे व्यापारी है सब परेशानी में है कि दिवाली कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी। माल अपने हिसाब से ले हैं थोड़ा थोड़ा कि चलो पेट गुजारा हो जाएगा। लेकिन दिवाली के अभी तक तो बाजार में कोई रौनक की आसार नहीं आ रहे रौनक के। अब देखो आगे क्या होता है। मन गए थे, अब की बार देखो कैसा रहेगा दिवाली। भगवान से दुआ करते हैं कि अच्छा ही रहेगा। इस साल दिवाली में बहुत ही कम है माल, बहुत ही कम ग्राहक निकल रहे हैं बाहर कोरोना के कारण। माल इतना चाहिए है, बहुत दिक्कत आ रही है। लगता ही नहीं इस बार रौनक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भी इस बार नए शायद लगे ना लगे वैसा भी नहीं है। और खालियाँ खाली पड़ी है, दुकान में माल बहुत कम है अब इस बार। और तो देखें इस बार दिवाली में 4 दिन रह गए, कुछ पता ही नहीं क्या होगा। दिहाड़ी मजदूरी के अभाव में निर्माण श्रमिकों की हालत काफी खराब होती जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी दैनिक मजदूरी से परिवार का भरण पोषण कर पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। कोरोना काल और बढ़ती महंगाई के बीच श्रमिक वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मजदूरी का काम नहीं मिलने के कारण रोजाना निर्माण श्रमिकों को हताश होकर घर लौटना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दीपावली का पर्व खुशियां लेकर आता है, वहीं श्रमिकों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि पहले उनकी दैनिक मजदूरी 400 रुपए हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद मजदूरी महज 3 से 350 रुपए ही रह गई है। राशन और सब्जी के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं और मजदूरी दिन ब दिन कम होती जा रही है। 300-400 रुपए की दैनिक मजदूरी से घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। राशन का सामान भी पहले से काफी महंगा हो गया है। ऐसे में अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है। श्रमिकों ने बताया कि वर्तमान में स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि 200 मजदूरों में से केवल 10 निर्माण श्रमिकों को ही मुश्किल से काम मिल पा रहा है। सरकार भी श्रमिक वर्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। श्रमिकों ने नियमित रोजगार उपलब्ध करवाने और मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने की मांग की है। आठ 800 रुपये मिलते हैं जी। कभी काल काम मिलते हैं, कभी काल नहीं मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से जी घर परिवार चला रहे हैं जी। काम धंधा का इसलिए महंगाई दुनिया भर का जान मार रही है जी। परेशान हो रही है, क्या करें। नहीं टाइम तो ही जी 8 घंटे कर दीजिए। 60 रुपये तो जी आलू, वो क्या नाम है, वो नई आलू आया है वो अभी 60 रुपये किलो बता रहा है। 40 रुपये पुराने आलू है। 40 रुपये 50 रुपये से कोई सब्जी कम है ही नहीं जी। इतनी महंगाई है। प्रशासन से कहेंगे कि चलो आगे कुछ हम लोग का गरीब आदमी का सस्ताई करे कि कुछ जान बचे। बाल बच्चे पालना मुश्किल होते हैं, क्या करे इस टाइम में। दिवाली का त्यौहार आ रहे हैं, क्या करे। कभी काम होता है, कभी नहीं होता है। इसी ढंग से गुजारा होता है। कभी कुछ ले आता हो तो कोई कमी है, कभी कुछ ले आता हो कोई कमी है। महंगाई दुनिया भर का जान मारी है जी, क्या करे। ये हाल है जी। काम धंधा जी बहुत मजे कम है जी। काम मिल रहा नहीं है और टाइम पास नहीं हो रहा है।
और सफाई बहुत हो रही है और 250 से टाइम पास की ये बात है। दिहाड़ी जी कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए ये बात है। और इससे कम टाइम पास हमारा नहीं हो रहा है, कोई सहयोग हमारे को मिलेगा। साल से ये इसके यहाँ से कोई जाते हैं, कोई 5-10-12 माह ही जाते हैं। दिवाली का टाइम है जी, पैसा नहीं है और राशन कहाँ से खरीदे। महंगाई बहुत हो रही है जी। अब ये गुड़ का, चीनी का रेट, सरसों का तेल का ये कम से कम 140 का रेट हो रहा है। अब इससे खरीद नहीं पा रहे हैं हम जी। 40-50 रुपये कम से कम 100 रुपया लग जाता है। हम बाजार से आते हुए दिहाड़ी भी ऐसे भी कभी तो मिलती है 300 मिलती है, कभी 250 मिलती है, कभी 200 मिलती है। अब कई तरह से कोई 5-7 हो रहा है। ये दिवाली के बाद काम जम ठप हो जाएगा सब, कोई काम नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी और बच्चे कैसे पढ़ेगा। अवैध निर्माण को हटाने संबंधी नगर परिषद की ओर से दिए गए नोटिस के विरोध में एक महिला ने नगर परिषद से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। बिना इजाजत तामीर लिए किए गए अवैध निर्माण को हटाने संबंधी नगर परिषद की ओर से दिए गए नोटिस का विरोध करते हुए एक महिला ने इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की ओर से 3 नवंबर को अशोक कुमार पुत्र रामनिवास अग्रवाल निवासी टाउन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि टाउन की न्यू मार्केट स्थित दुकान नंबर 42 की निर्माण स्वीकृति 19 फरवरी को जारी की गई थी। परिषद की ओर से जारी की गई निर्माण स्वीकृति एवं संलग्न नक्शे के अनुसार दुकान की अधिकतम ऊंचाई 8 मीटर, भूतल एंड अंडरग्राउंड 1 मंजिल होनी चाहिए, परंतु मौका रिपोर्ट अनुसार निर्मित दुकान की ऊंचाई 11 मीटर व जी शेड्यूल 2 रखी गई है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। दुकान मालिक की ओर से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 का उल्लंघन किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि नोटिस प्राप्त होने के 7 दिन में बिना निर्माण स्वीकृति किए गए अवैध निर्माण को समय हटा लें, अन्यथा नगर परिषद की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को नगर परिषद कार्यालय पहुंची उक्त महिला ने नगर परिषद के इस नोटिस का विरोध करते हुए निर्माण न हटाए जाने की गुहार अधिकारियों से लगाई। मैं नगर पालिका, मेरे दुकान का काम है। 1 साल से मैं दुकान पे बैठी थी धरने पे, जो मेरे को पुलिस से उठवा के अंदर करके उनकी दुकान बनवा दी नगर पालिका, सब पैसे खा गए। और अब मैंने जो दरखास्त लगाई पीएम मोदी से, तो उनकी वहाँ जांच आई, तो जांच करके ऑर्डर कर दिए, नोटिस जारी किए, 7 दिनों का टाइम दिया। अब ये ऐसे करते हैं, रोज नगर पालिका क्यों आती है? अब उनको कहते हैं स्वीकृति। किस चीज की स्वीकृति? दुकान बन गई 3 मंजिल 4 मंजिल, अब किस आधार पर स्वीकृति देंगे जब मेरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? मैं एक गरीब औरत हूँ, अपना औरत हूँ, मेरे सिर पे कोई मानस नहीं है। मेरी दुकान का कार्य है, मेरी दुकान मेरे ससुर के नाम है, जो आज हरी नगर पालिका रातों रात दूसरी फाइल बना दी। 2 फाइल है अभी नगर पालिका में, एक भी मेरी सुनाई नहीं की आज तक नगर पालिका ने। क्यों नगर पालिका फिर चुकी है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।